पंचदशः पाठः। पाठ का नाम क्या है? शीर्षक क्या है? कौन सा पाठ है? अर्थात जो वैशाली क्षेत्र है वह विश्व वंदनीय है। अर्थात संपूर्ण विश्व के नजर में जो वैशाली है वो वंदनीय है, प्रणाम करने के योग्य है, प्रशंसनीय है। ठीक है। इसमें मैं ये पाठ परिचय के बारे में पढ़ा दिया था, एक बार पुनः इसे दोहराता हूँ। विश्व वंदिता वैशाली शीर्षकम पद्यम आधुनिक भाषा शैलीम अनुसृत्य विरचितम वर्तते। अर्थात विश्व वंदिता वैशाली, वैशाली जो विश्व वंदनीय है, यह जो पाठ का शीर्षक है यह पद्यात्मक पाठ है और यह आधुनिक भाषा शैली को लेकर के लिखा गया है। आधुनिक भाषा शैली में इस पाठ को लिखा गया। अत्र विशाल वैशाली महत्वम संक्षिप्ततया वर्णितम अस्ति। इस पाठ में वैशाली का महत्व, वैशाली के बारे में जो विश्व प्रचलित बातें हैं, वैशाली का जो गौरव रहा है उस गौरव के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? रामायण पुराण आदिषु विशाला मिथिला तीर भुक्ति विदेहादि नामभिः विख्यातम गंडकी गंगा कौशिकी हिमालय परिवृते क्षेत्रम एव कालांतरे वैशाली नामना इतिहासे प्रसिद्धम बभूव। जो वैशाली रामायण और पुराण आदि में विशाल रूप से वर्णित है, रामायण और पुराणों में बहुत ही वैशाली के बारे में बताया गया है। जो वैशाली मिथिला तिरहुत और विदेहादि, विदेह अर्थात जो जनकपुर है, विदेह मतलब जनकपुर का क्षेत्र विदेह कहलाता है क्योंकि वहां पर सीता माता। तो मिथिला तिरहुत और विदेह से जो घिरे हुए क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र, जो वैशाली क्षेत्र गंगा गंडकी नदियों से घिरे हुए हैं, एक तरफ गंगा और एक तरफ गंडकी नदी जिस वैशाली क्षेत्र के दोनों तरफ बहती है। हिमालय परिवृते, हिमालयों से जो घिरा हुआ वैशाली क्षेत्र है, वही कालांतरे वैशाली नामना इतिहासे प्रसिद्धम बभूव। वही क्षेत्र वैशाली के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अर्थात जो मिथिला तिरहुत विदेह गंडकी गंगा आदि क्षेत्रों से, इन सब से जो घिरे हुए क्षेत्र हैं, वही इतिहास में वैशाली नाम से प्रसिद्ध है। आया समझ में? गणतंत्रस्य प्रथम सूर्योदयः वैशाली धरायां जाता है। गणतंत्र का जो पहला सूर्योदय हुआ, अर्थात पहला जो गणतंत्र क्षेत्र बना, जहां पर गणतंत्र सबको समझ में आया, वो वैशाली का ही क्षेत्र है। वैशाली से ही गणतंत्र क्या है इसके बारे में संपूर्ण विश्व को पता चला और पहला गणतंत्र क्षेत्र वैशाली ही रहा है। यस्य दिव्य प्रकाशेन समस्त संसारे गणतंत्रम प्रसृतम वीक्षितम च।
जिस क्षेत्र में वैशाली के जिस क्षेत्र में गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय हुआ, वह गणतंत्र बाद में जाकर के संपूर्ण विश्व में फैला और बाद में अलग अलग देशों में पुनः गणतंत्र वहां पर भी स्थापित हुआ। एतादृश भाव भूगौ गीतिमिदं रोचकं वृत्तांतम प्रस्तौति। ऐसे भाव को समेटे हुए यह विश्ववंदिता वैशाली पाठ बहुत रोचक वृत्तांतों के साथ इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो वैशाली का जो महत्व है, जो वैशाली क्षेत्र का भाव है, जो वैशाली क्षेत्र का गौरव है, उसके बारे में आप सबको गीत के माध्यम से पता चलेगा। यह जो पाठ है गाने योग्य है, जिसे हम गा सकते हैं। तो गा करके वैशाली के महत्व के बारे में आप सबको पता चलेगा। अब इसे हम आगे पढ़ेंगे, आप सभी लोग पीछे से अनुवादन करेंगे, ठीक है? सुन करके बोलेंगे। प्रवहति गंगा दक्षिण भागे, सुहा गंडकी पश्चिम भागे, प्रवहति गंगा दक्षिण भागे, शुभा गंडकी पश्चिम भागे, नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, विश्ववंदिता वैशाली, विशाल कुलपुरी वरेण्या, विश्ववंदिता वैशाली, प्रवहति गंगा दक्षिण भागे, शुभा गंडकी पश्चिम भागे, नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, विश्ववंदिता वैशाली। प्रवहति मतलब बहना, प्रवहति मतलब बहता है, क्या बहती है, क्या दक्षिण भाग, वैशाली के दक्षिण भाग में गंगा बहती है। शुभा गंडकी पश्चिम भागे, पश्चिम भाग में सुंदर सुशोभित आनंद देने वाली गंडकी नदी बहती है। सरल अर्थ है ना? पहले लाइन में है प्रवहति गंगा दक्षिण भागे, अर्थात दक्षिण भाग में गंगा प्रवहति, गंगा बहती है। शुभा गंडकी पश्चिम भागे, सुंदर सुशोभित करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली गंडकी वैशाली के पश्चिम भाग में बहती है। प्रवहति गंगा दक्षिण भागे, शुभा गंडकी पश्चिम भागे, नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, विश्व
विश्ववंदिता वैशाली। दूसरे पंक्ति में है नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या। नृप मतलब होते हैं राजा, कुल मतलब वंश, पुरी मतलब प्रदेश, गांव, जगह। तो और विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़े कुल। तो राजाओं के बहुत बड़े साम्राज्य, बहुत बड़े वंश उस गांव में, पूरी अर्थात उस गांव में रहते थे। ऐसा वरेण्या, ऐसा श्रेष्ठ पूरी विशाल वैशाली है, जिस वैशाली में नृप अर्थात राजाओं के विशाल कुल, बड़े साम्राज्य बसते थे, जिस गांव में बसते थे। ऐसा सर्वश्रेष्ठ गांव कौन सा है? वैशाली। और वह गांव विश्ववंदिता वैशाली। ऐसा जो नृप विशाल कुल पूरी वरेण्या वैशाली है, वह वैशाली विश्ववंदिता अर्थात विश्वों के लिए वंदनीय वैशाली, विश्वों के लिए प्रवहति गंगा दक्षिण भागे, सुधा गंडकी पश्चिम भागे, नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, विश्ववंदिता वैशाली। जिस वैशाली के पश्चिम भाग दक्षिण भाग में गंगा बहती है, जिस वैशाली के पश्चिम भाग में सुंदर आनंद देने वाली, वैशाली के सुंदरता को बढ़ाने वाली गंडकी नदी बहती है, जिस वैशाली क्षेत्र में राजाओं के विशाल साम्राज्य, श्रेष्ठ साम्राज्य रहा है, ऐसा विश्ववंदिता वैशाली विश्वों के लिए वंदनीय वैशाली है। आया समझ में? इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वैशाली नदी के दक्षिण भाग में, वैशाली क्षेत्र के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है? प्रवहति गंगा दक्षिण भाग। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वैशाली के पश्चिम भाग में कौन सी नदी बहती है? वो नदी कैसी है? शुभा। शुभा मतलब आनंद देने वाली, आनंद देने वाली, वैशाली के सुंदरता को बढ़ाने वाली ऐसी गंडकी नदी पश्चिम भाग में बहती है। वहां कौन सा साम्राज्य रहा है, कैसा साम्राज्य रहा है? तो नृप विशाल कुल पुरी वरेण्या, राजाओं के विशाल पुरी, राजाओं के विशाल साम्राज्य, श्रेष्ठ साम्राज्य वैशाली रहा। कैसा रहा है बता देंगे? नृप विशाल कुल पुरी वरेण्या। और वैशाली कैसा क्षेत्र है? विश्व वंदनीय है। कैसा है? विश्ववंदनीय। दूसरा है श्लोक, पुरा विशाला नगरी रम्या, सस्य श्यामला अरिभिर्गम्या, पुरा विशाला नगरी रम्या,
पुरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामला अरिभिरगम्या पुरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामला अरिभिरगम्या राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता विश्ववन्दिता वैशाली विश्ववन्दिता वैशाली पुरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामला अरिभिरगम्या राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता विश्ववन्दिता वैशाली। इसका अर्थ देखिए, पुरा पुरा मतलब पहले, प्राचीन समय में, विशाला नगरी रम्या, विशाला मतलब विशाल, बहुत बड़े क्षेत्र थे, तो इसीलिए कहा गया विशाला। पुरा मतलब पहले, प्राचीन समय में, विशाला अर्थात बहुत बड़े, विशाल साम्राज्य था। नगरी रम्या, वो जो नगर था, वैशाली जो नगर था, वो रम्या अर्थात बहुत ही सुंदर था। जिस नगर के दोनों साइड में गंगा बहती हो, दक्षिण और पश्चिम भाग में, जिस नगर में राजाओं के विशाल साम्राज्य हो, ऐसा जो वैशाली है वो प्राचीन समय से ही बहुत विशाल रही है और रम्य रही है। रम्य अर्थात सुंदर रही है नगरी। सस्य श्यामला, सस्य श्यामला मतलब पेड़ों से, वृक्षों से, लताओं से हरी भरी रही है। जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ रहते हैं वहाँ पर हरा भरा रहता है। जहाँ पर नदी बहती हो और गंगा और गंडकी जैसे नदी से सिंचित वह पेड़ हो, वह पेड़ कितना आनंद देने वाला हो सकता है। तो इसीलिए रम्या अर्थात बहुत रम्य है। और सस्य श्यामला बहुत ही हरे भरे सुंदर लताओं से सुशोभित है। अरिभिगम्या, अरि मतलब होता है शत्रु, भी अरिभि मतलब शत्रुओं के द्वारा, अगम्या अर्थात जिस क्षेत्र में शत्रु का पहुंचना बहुत ही कठिन हो, शत्रु पहुंच नहीं जा सकता हो, शत्रुओं से अगम्य, शत्रुओं के पहुंच से जो दूर क्षेत्र हो उसे कहते हैं अरिभि अगम्या, अर्थात शत्रुओं का वहां प्रवेश हो ही नहीं सकता था। ऐसा सस्य श्यामला रम्या वैशाली क्षेत्र। अर्थ आया समझ में इस पंक्ति की? राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता, राम और लक्ष्मण इन दोनों से जो देखा गया नगरी, जब राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ के साथ विदेह जा रहे थे, मिथिला जा रहे थे, तो उसी क्षेत्र को होते हुए जा रहे थे। जब वो वैशाली पहुंचे तो पूछे हैं, रामायण में यह प्रसंग आया है कि ये इतना सुंदर कौन सा क्षेत्र हो सकता है
जहां पर शत्रुओं का प्रवेश हो ही नहीं सकता है, शत्रुओं से अगम्य यह क्षेत्र, हरे भरे लताओं से सुशोभित यह क्षेत्र, इस क्षेत्र के दोनों तरफ जो गंगा और गंडकी अपनी प्रवाह से गुंजायमान कर रही है, ऐसा यह क्षेत्र कौन सा हो सकता है? इसी के इस पंक्ति में आया है राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता, अर्थात राम और लक्ष्मण इन दोनों से देखा गया यह क्षेत्र है। विश्व वंदिता वैशाली, ऐसा वैशाली जो नगरी है, ऐसी जो वैशाली नगरी है, यह विश्व वंदनीय है। आज वैशाली के नाम से संपूर्ण विश्व को एक गौरव एहसास होता है कि भारत ऐसा देश है जहां पर वैशाली एक नगर है। और सही बिहार वालों के लिए भी, विश्व के लिए भी यह वंदनीय क्षेत्र रहा है, जहां पर राम और लक्ष्मण दोनों पहुंचे हुए। पुनः इस श्लोक को दोहराएंगे। पुरा विशाला नगरी रम्या, सस्य श्यामला अभिरगम्या। जब आप इस श्लोक को पढ़ते हैं तो एक एक जब शब्द बोलते हैं तो उसे अपने मस्तिष्क में, दिमाग में चिंतन करिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अक्षर बोध होगा, शब्द बोध होगा। हाँ, उसको अपने दिमाग में सोचिए कि इस शब्द का अर्थ है क्या। ठीक है। पुरा विशाला नगरी रम्या, पुरा मतलब क्या हो सकता है? क्या है अर्थ पुरा का? प्राचीन का। पुरा मतलब पहले का। जब महाभारत और रामायण का काल था उसी समय से पुरा विशाला नगरी रम्या, सस्य श्यामला हरिभिर्गम्या। हरि मतलब शत्रु, हरि मतलब शत्रु, हरिभि मतलब शत्रुओं के द्वारा, अगम्या मतलब इसमें हरिभि के बाद रौ है, तो रौ में से विसर्ग अलग करेंगे और को अलग करेंगे, तो हरिभि अगम्या। हरिभि मतलब शत्रुओं के द्वारा, और अगम्या मतलब जो गम्य नहीं हो। गम्य मतलब सरल, तो जो शत्रुओं के लिए, शत्रुओं के द्वारा जाना सुलभ नहीं हो, अगम्य हो, वो जा ही नहीं सकता है, ऐसा जो क्षेत्र है उसे कहते हैं हरिभिर्गम्या, हरिभिर्गम्या। पुरा विशाला नगरी रम्या, सस्य श्यामला हरिभिर्गम्या। राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता, विलोकिता मतलब हाँ, विलोकन मतलब होता है देखना, तो विलोकिता मतलब देखा गया है। किनके द्वारा? भ्याम मतलब होता है द्विवचन का रूप है, तो राम और लक्ष्मण इन दोनों के द्वारा विलोकिता मतलब देखा गया है। राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता, विश्ववंदिता वैशाली। वंदिता मतलब, वंदिता का अर्थ क्या है? वंदिता मतलब वंदनीय, प्रणाम करने के, वंदन करने के योग्य जो होता है,
उसे कहते हैं वंदनीय। तो प्रशंसा करने योग्य, प्रणाम करने योग्य कौन सा क्षेत्र है? किनके द्वारा? विश्व वंदनीय। एक दो लोगों के द्वारा नहीं, एक दो देश के द्वारा नहीं, विश्व वंदनीय, संपूर्ण विश्व के लिए जो वंदनीय है। तो विश्व वंदिता, विश्व वंदिता वैशाली, विश्व वंदिता वैशाली, पुरा विशाला नगरी रम्या, पुरा विशाला नगरी रम्या, सस्य श्यामला अर्भिर्गम्या, सस्य श्यामला अर्भिर्गम्या, राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता, राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता, राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता, राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता। देख करके पढ़िए। राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता, राम लक्ष्मणाभ्यां विलोकिता, विश्ववन्दिता वैशाली, विश्ववन्दिता वैशाली, या सीता जनिका विशिष्यते, 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 या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या विदेह जनकादि सेविता, 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 विश्ववन्दिता वैशाली, विश्ववन्दिता वैशाली, या सीता जननी विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, ध्यान से पढ़िए। या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या विदेह जनकादि सेविता, या विदेह जनकादि सेविता, विश्ववन्दिता वैशाली, विश्ववन्दिता वैशाली, या मतलब जो, क्या मतलब जो, संस्कृत में या का अर्थ होता है जो, जो क्या? जो विश्ववन्दिता वैशाली, जो विश्ववन्दिता वैशाली, सीता जनिका विशिष्यते, सीता जनिका विशिष्यते, अर्थात जो विश्ववन्दिता वैशाली माता जानकी, माता जानकी,
हाँ, जानकी कौन है? सीता। जानकी कौन है? सीता। और जनिका अर्थात जन्म देने वाली माता। तो जो विश्व वंदिता वैशाली माता जन्म देने वाली सीता के नाम से जानी जाती हो, विशिष्यते अर्थात जिस विश्व वंदिता वैशाली को माता सीता के द्वारा जाना जाता है। या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, जिस जो विश्व वंदिता वैशाली क्षेत्र विश्व वंदनीय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र कहते हैं जैन धर्म के जो जनक रहे पिता रहे। कौन है? जैन धर्म के पिता कौन माने जाते हैं? महावीर। महावीर। तो जिस वैशाली क्षेत्र में जैन धर्म के जनक महावीर के नाम से जाना जाता हो, जिस वैशाली को जैन धर्म के जनक महावीर के नाम से जाना जाता हो, जिस विश्व वंदनीय वैशाली को जन्म देने वाली माता सीता के नाम से जाना जाता हो, उसकी प्रशंसा, उसका जो विशेषता है वह विश्व वंदनीय है। या विदेह जनकादि सेविता, जो वैशाली विदेह के राजा कौन है? जनक। विदेह के राजा कौन है? जनक। वैदेही, हाँ, वैदेही मतलब सीता। वैदेही मतलब कौन? सीता। और सीता के जनक कौन है? पिता। जनक। जनक। तो जिस क्षेत्र में राजा जनक जैसे राजा हो, जिस वैशाली में राजा जनक का शासन चलता हो, सेविता, सेविता अर्थात शासन करते हैं, सेवा करते हैं, जिस वैशाली क्षेत्र में कौन? राजा जनक। ऐसा विश्व वंदिता वैशाली है, ऐसा वैशाली विश्व वंदनीय है। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए। या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या मतलब जो वैशाली सीता जनिका विशिष्यते अर्थात माता सीता के नाम से जाना जाता हो। या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, जिस जो वैशाली जैन धर्म के जो जनक हैं उनके द्वारा जाना जाता हो, महावीर के द्वारा जाना जाता हो। या विदेह जनकादि सेविता, जो वैशाली विदेह के जनक के द्वारा सेविता अर्थात क्यों हंस रहे हो तुम? क्यों हंस रहे हो? ज्यादा हंस रहे हो? या विदेह जनकादि सेविता अर्थात जो वैशाली विदेह राजा जनक के द्वारा सेवित हो, उनके द्वारा जिस वैशाली को सेवा की जाती हो, जिस वैशाली को देखा जाता हो, ऐसा जो वैशाली क्षेत्र है वह विश्व वंदनीय है। ऐसा जो वैशाली क्षेत्र है वह विश्व वंदनीय है। 18 समझ में? किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो अभी बता दीजिए, फिर मैं पूछूंगा। उस टाइम यदि बोलेंगे सर मुझे नहीं पता तो फिर ठीक बात नहीं है ना। अभी जब पढ़ा रहा हूं तो आप देखिए उसमें कि मैं इसमें से कौन सा शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा हूं, मुझे किस शब्द का अर्थ पता नहीं चल रहा है।
उसको अभी पढ़ाते रहेंगे तो बोलेंगे तो मैं बोलता चलूंगा, और जब आप पूछेंगे और उसका मैं अर्थ बताऊंगा तो आपके माइंड में वह अर्थ एकदम स्थिर हो जाएगा, बैठ जाएगा। और ऐसे यदि हम पढ़ते चले गए, पढ़ाते चले गए और पीछे पीछे आप भी पढ़ते चले गए और क्वेश्चन नहीं आया, पूछे नहीं, तो भी बाद में वो समझ में नहीं आएगा और वहां तक आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। हमेशा आप ये सोचिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, सर जो मुझे पढ़ा रहे हैं उसमें मुझे क्वेश्चन पूछना है। जब क्वेश्चन पूछने के मकसद से आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ये जानते हैं और ये हम नहीं जानते। हाँ बोलो। प्रशस्यते अर्थात विख्यात है। प्रशस्यते मतलब विख्यात है। विख्यात है। महावीर की जिस राज्य में प्रशंसा की जाती है, महावीर के द्वारा जिस क्षेत्र को जाना जाता हो, कैसे जाना जाएगा? जब विख्यात रहेगा तभी तो किनके द्वारा विख्यात है? जैन धर्म के जनक महावीर के द्वारा जो क्षेत्र विख्यात है, जो वैशाली विख्यात है। या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जन प्रशस्यते, या जिनेन्द्र जन प्रशस्यते, या विदेह जनकादि सेविता, या विदेह जनकादि सेविता, विश्ववन्दिता वैशाली, विश्ववन्दिता वैशाली। इसका फिर से कंटिन्यू अर्थ बताता हूँ। जो सीता, माता सीता के द्वारा विख्यात हो, जो जैन धर्म के जनक महावीर के द्वारा विख्यात हो, जो विदेह राजा जनक के द्वारा सेवित जो क्षेत्र हो, विदेह के द्वारा जो देखा जाता हुआ, सेवा किया जाता हुआ जो वैशाली है, वो विश्व वंदिता अर्थात विष्णु के लिए वंदनीय है। क्या वंदनीय है? वैशाली। या सीता जनिका विशिष्यते, या सीता जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जन प्रशस्यते, या जिनेन्द्र जन प्रशस्यते, या विदेह जनकादि सेविता, या विदेह जनकादि सेविता, विश्ववन्दिता वैशाली, विश्ववन्दिता वैशाली। यस्यां बुद्धकृता उपदेशाः, यस्यां बुद्धकृता उपदेशाः, यस्यां बुद्धकृता उपदेशाः, यस्यां बुद्धकृता उपदेशाः, सत्या, इसे अलग अलग करेंगे तो सत्य अहिंसा, एक साथ बोलेंगे तो सत्याहिंसा दिक संदेशाः, सत्याहिंसा दिक संदेशाः, संदेशः नहीं संदेशाः, सत्याहिंसा दिक संदेशाः, आम्रपालिका कलाशाधिका, आम्रपालिका कलाशाधिका,
आम्रपालिका कला साधिका विश्ववन्दिता वैशाली यस्यां बुद्धकृता उपदेशाः यस्यां बुद्धकृता उपदेशाः सत्याहिंसादिक संदेशाः आम्रपालिका कला साधिका विश्ववन्दिता वैशाली विश्ववन्दिता वैशाली यस्याम अर्थात जिसमें, यस्याम मतलब जिसमें किसमें वैशाली, जिसमें किसमें कस्याम यस्याम, कस्याम अर्थात किसमें, यस्याम अर्थात जिसमें, किसमें यस्याम बुद्ध कृता उपदेशा, जिस वैशाली में भगवान बुद्ध उपदेश दिए। यस्याम अर्थात जिसमें, बुद्ध कृता अर्थात बुद्ध के द्वारा कृता किया गया हो, क्या किया गया हो, उपदेशा अर्थात उपदेश किया गया हो, उपदेश दिया गया हो। यस्याम बुद्ध कृता उपदेशाः, जिसमें भगवान बुद्ध उपदेश किए हो। किसमें? तो जिस वैशाली में भगवान बुद्ध उपदेश किए हो, क्या उपदेश किए हो? तो सत्याहिंसादिक संदेशाः, सत्याहिंसादिक संदेशाः। सत्याहिंसा को अलग अलग करेंगे तो सत्य और अहिंसा। जिस वैशाली में भगवान बुद्ध के द्वारा सत्य और अहिंसा का उपदेश किया गया हो, उपदेश किया गया हो, संदेश किया गया हो, संदेश दिए हैं ना भगवान बुद्ध, किसके? सत्य और अहिंसा। उनका एक, भगवान बुद्ध का एक उपदेश, उनका जो उपदेश है, उनके उपदेश के रास्ते पर आज सारा विश्व चल रहा है, उनको मानने के लिए तैयार है। और ऐसा बुद्ध कहाँ किए हैं उपदेश सत्य अहिंसा का? तो उस वैशाली का क्या महत्व हो सकता है? जिस उपदेश के रास्ते पर सारा विश्व आज चल रहा है, जिनके उपदेश पर, ऐसा उपदेशक, ऐसा उपदेश देने वाला वैशाली जाकर के सत्य और अहिंसा का उपदेश दिए हों, ऐसा वैशाली विश्व वंदनीय है। इसीलिए वैशाली विश्व वंदनीय है। यस्यां बुद्ध कृता उपदेशाः सत्य अहिंसादिक संदेशाः। जिस वैशाली में भगवान बुद्ध उपदेश करके सत्य और अहिंसा का संदेश, संदेश मतलब जो जीवन जीने योग्य सत्य और अहिंसा की बात है, वो लोगों तक जो पहुंचाया है, पहुंचाना, क्या पहुंचाना? सत्य और अहिंसा को पहुंचाए हैं, जो संदेश दिए हैं वह। और आम्रपालिका कला सेविता, आम्रपाली एक कला के क्षेत्र में बहुत, जिनका उपादेय रहा है,
कला के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत की है उसमें प्रथम नाम आता है किनका? आम्रपाली का। जो आम्रपाली जैसे कलाकार गणिका वैशाली के हो, आम्रपाली कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा गणिका, ऐसा कलाकार कहाँ हो? वैशाली। ऐसा जो वैशाली है, जो भगवान बुद्ध के द्वारा सत्य और अहिंसा का संदेश पूरा विश्व में पहुंचाने वाला जगह है, ऐसा जो वैशाली क्षेत्र है, जो आम्रपालिका जैसे कलाकारों को अपने आप में समेटा हुआ क्षेत्र है, यह क्षेत्र इसीलिए विश्ववंदिता यस्यां बुद्धकृता उपदेशा सत्य अहिंसादिक संदेशा आम्रपालिका कला साधिका। और वैशाली में ही वह आम्रपाली कला के देवी अपनी कला की साधना की, अपनी कला को और बढ़ाई आम्रपाली। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि वैशाली में किस कलाकार के बारे में बताया गया है? सत्य अहिंसा का संदेश कौन दिए हैं? भगवान बुद्ध। कहाँ दिए हैं? वैशाली में। यस्यां बुद्धकृता उपदेशा सत्य अहिंसादिक संदेशा आम्रपालिका कला साधिका विश्ववंदिता वैशाली। नेक्स्ट, यत्राशोक निर्मितः स्तूपः यत्राशोक निर्मितः स्तूपः ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। यत्राशोक निर्मितः स्तूपः यत्राशोक निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्करिणी अथ कूपः यत्राशोक निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्करिणी अथ कूपः यत्राशोक निर्मितः स्तूपः यत्राशोक निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्करिणी अथ कूपः स्तंभः पुष्करिणी अथ कूपः यस्यां धरा कीर्तिमातनुते यस्या धरा कीर्तिमातनुते यस्या धरा कीर्तिमातनुते विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। कहते हैं यत्राशोक, क्या
इसे अलग अलग करेंगे तो होगा यत्र अशोक। यत्र अशोक। ये बच्चे यत्राशोक, इसे अलग अलग करेंगे तो होगा यत्र प्लस अशोक। यत्राशोक दीर्घ संधि। यत्र मतलब जहां, अशोक अशोक स्तंभ पता है ना, सम्राट अशोक के द्वारा है। तो यत्र मतलब जहां अशोक निर्मित, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप स्तंभ। जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, निर्मित मतलब बनाया गया स्तंभ हो, अशोक स्तंभ के नाम से जिसे हम जानते हैं ना। पढ़े अशोक स्तंभ के बारे में? हाँ, पढ़िएगा। तो जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित अर्थात बनाया गया स्तंभ हो, और स्तूप, स्तूप मतलब होता है बौद्धों का गोलाकार स्तूप होता है, स्मारक। स्तूप मतलब स्मारक, बौद्ध के गोलाकार स्मारक बनाए गए हैं, मूर्ति बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन बनाए हैं? सम्राट अशोक बनाए हैं। तो जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित अर्थात बनाया गया स्तूप और स्तंभ हो, स्तूप मतलब स्मारक, मतलब स्मारक, किनका स्मारक? बौद्धों का स्मारक। और स्तंभ मतलब अशोक स्तंभ। कौन बनाए हैं? सम्राट अशोक बनाए हैं। और पुष्करणी अथवा कूपः, जहां पर पुष्करणी जैसे कूप हो, कुआं, कूप मतलब कुआं, पुष्करणी कूप है वैशाली। तो जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा क्या हो, बनाया गया स्तूप हो और स्तंभ हो, अशोक स्तंभ हो और स्तूप मतलब बौद्धों का स्मारक बनाया गया हो, और पुष्करणी जैसे कूप हो, कुआं हो, पवित्र कुआं। और यस्याम धरा कीर्तिमा तन्ते, यस्या धरा कीर्तिमा तन्ते, जिस धरा की कीर्ति, कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा, तन्ते अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ती हो, किसके द्वारा? स्तूप स्तंभों इत्यादि के द्वारा, पुष्करणी जैसे कुआं के द्वारा जिस धरा की, जिस पृथ्वी की, जिस क्षेत्र का, वैशाली जैसे क्षेत्र का कीर्तिमान, कीर्ति को बढ़ाता हो। कौन बढ़ाता है कीर्ति? अशोक द्वारा निर्मित स्तूप और स्तंभ एवं कुआं जिस धरा की कीर्ति को, प्रतिष्ठा को बढ़ाती हो, तनुते अर्थात बढ़ाना। ऐसा जो वैशाली है वह विश्व वंदिता है, ऐसा जो वैशाली क्षेत्र है वह विश्व वंदित है। आया समझ में? यत्राशोक निर्मिता स्तूपः, पुष्करणी यत्राशोक निर्मित स्तूपः, स्तंभ पुष्करणी अथ कूपः, यस्या धरा कीर्तिमा तनुते, विश्ववन्दिता वैशाली। इसका अर्थ कौन बताएंगे? आप बताओ। उसको पढ़िए आधा आधा करके और फिर उसका अर्थ बताइए। पढ़ो।
आप बताओ खाली हंसने में रहती नहीं पढ़ने लिखने में मन है नहीं। हाँ और स्तंभ अशोक का स्तंभ और क्या उसके द्वारा बनाया गया बताओ बैठिए सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया स्तूप और स्तंभ हो जहाँ पर कुआं हो कौन सा कुआं कोई सा भी कुआं यहाँ पर अशोक के द्वारा पुष्करणी कुआं हुआ सबके द्वारा जिस धरा की कीर्ति को बढ़ाया जाता हो ऐसी धरा को ऐसी वैशाली को विश्व वंदिता अर्थात विश्व वंदना करते हैं। आप बताओ अशोक के द्वारा बनाए गए स्मारक और स्तूप और स्तंभ पुष्करिणी कुआं बनाया हुआ है। यस्या धरा कीर्ति वैशाली में यस्या धरा कीर्ति बनाया गया है अशोक के द्वारा। कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा। यस्या अर्थात जिस धरा की कीर्ति को बढ़ाता क्या जिस धरा की कीर्ति को बढ़ाता हो क्या क्या अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप और स्तंभ और पुष्करणी कुआं यस्या धरा कीर्तिमा तस्ते ये सब जिस धरा की कीर्ति को बढ़ाता है ऐसी धरा को ऐसी वैशाली को विश्व वंदिता अर्थात विश्व के द्वारा वंदित यह धरा ऐसा धरा विश्व के द्वारा वंदित। आप बताओ बेटा बैठो। यत्रा अशोक निर्मित स्तूप स्तंभ मतलब अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित स्तूप स्तंभ किया गया है और पुष्करणीय अर्थात पुष्करणीय कुआं यस्या धारा कीर्तिमा वो धाराएं जो प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। वैशाली ऐसे पूरा विश्व इसलिए वैशाली को निर्मित सबके साथ जोड़ेंगे। यत्र अशोक निर्मितः स्तूपः यत्र अशोक निर्मितः स्तंभः यत्र अशोक निर्मितः पुष्करणी कूपः अर्थात जहाँ पर अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ और पुष्करणी जैसे कुआं बनाए गए। यस्या कीर्तिमा तन्ते यस्या धरा कीर्तिमा तन्ते ऐसी धरा को कीर्ति को बढ़ाता है क्या क्या ये स्तूप स्तंभ पुष्करणी इसीलिए विश्व वंदिता वैशाली विश्व के लिए वंदित इससे आ सकता है
प्रश्न, क्या क्या प्रश्न आ सकता है? अशोक के द्वारा क्या बनाया गया और ये सारे क्या बढ़ाते हैं? वैशाली की कीर्तिमान बनाते, कीर्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। यत्र लिच्छवी वज्जिक संघा, 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 गणनिष्ठा शुद्धियश्च गुणौघाः, प्रजापालने ते विख्याताः, विश्ववन्दिता वैशाली, विश्ववन्दिता वैशाली। हाँ। यत्र मतलब जहाँ, लिच्छवी वज्जिक जैसे संघा, शंख हो, जहाँ लिच्छवी वज्जिक जैसे शंख हो, गणनिष्ठा शुद्धियश्च गुणौघाः, वज्जिक आदि भाषाएं भी बोली जाती हो और ऐसा संघ हो, और जहाँ गणनिष्ठा, गण मतलब समूह, कैसा समूह? तो गुणौघा शुद्धियश्च, शुद्धि मतलब बुद्धि जीवी ज्ञानी, गुणौघा अर्थात गुणवान जैसे लोगों का संघ हो, गण हो, प्रजापालने ते विख्याता, और लिच्छवी वज्जिक जैसे जो संघ हैं, ऐसा जो गण है, जो ज्ञानी है गण, जो गुणों से युक्त गण है, गण मतलब समूह, वे समूह, वे मतलब वे कौन? वे संघ, वे गण जो गुणज्ञ हैं और शुद्धि हैं। गुणज्ञ मतलब गुणों से युक्त और शुद्धि मतलब ज्ञान। ऐसे जहाँ पर संघ है, और वे ते मतलब वे, ते देखो नीचे में है, प्रजापालने ते विख्यात, ते मतलब वे कौन? तो संघ और गण। प्रजा पालने अर्थात प्रजाओं के पालन के लिए, प्रजा के पालनों में, विख्याता मतलब प्रसिद्ध हो कि ये संघ प्रजाओं का पालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे लिच्छवी और वज्जिक जैसे गुणज्ञ और शुद्धि संघ हो, गण हो, जो प्रजाओं के पालन में तत्पर रहते हों, उनकी प्रजा की पालन इस तरीके से उनके द्वारा किया जाता है कि ऐसा प्रजा पालन संपूर्ण विश्व में विख्यात है कि किस तरीके से इनके द्वारा किया गया। ऐसे वैशाली विश्वों के द्वारा वंदित हैं, वंदित हुए। आया समझ में? आप बोलिए इसका बोलो, आया कुछ समझ में? ठीक है, कल पढ़ाऊंगा। बताओ पढ़ो जो आए। ठीक है, हाँ कल बताऊंगा इसके बारे में।